हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग 3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी भाग विधि से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि 2 का वर्गमूल आप लोग भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके और ट्रिक वाले वीडियो में उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने 2 का वर्गमूल निकालना बताया था, अगर उसको आप लोगों ने देख लिया तो यहाँ आप लोगों का ये रिपीट होगा। तो 3 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे दशमलव। और हमने बताया था दशमलव के दाहिने तरफ ऐसे 0 जितना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, हमेशा जोड़ा में ही 0 को बढ़ाते हैं। तो कम से कम 3 जोड़ा बढ़ा लेंगे। और दशमलव वाले संख्याओं में रूल ये होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का, दशमलव के दाहिने तरफ 2-2 अंकों पर ऐसे लाइन खींचते हैं। ये याद रखेंगे, हमेशा जोड़े वाले अंक पर ही लाइन खींचेंगे। ये दशमलव के दाहिने तरफ रूल होता है कि जोड़ा पर ही लाइन खींचना है। जबकि दशमलव के बाएं तरफ ये रूल होता है कि इधर भी जोड़ा पर ही खींचना है, लेकिन अगर एक ही कोई अंक बचा है तो उसमें 1 पर भी खींच सकते हैं, लेकिन इधर नहीं। इधर अगर जोड़ा नहीं है तो 0 बढ़ा के जोड़ा बनाएंगे तभी खींचेंगे। तो इस तरह से जब लाइन खींच लेंगे तो ऐसे एक ऊपर भी लाइन खींचेंगे और वर्गमूल निकालने का काम शुरू करेंगे। अब देखिए, जिस पर ये लाइन होता है पहले उसी संख्या को एक बार में लेते हैं, ये याद रखेंगे। यहाँ केवल 3 पर लाइन है तो सबसे पहले 3 को लेंगे और जैसे भाग करते हैं वैसे वर्गमूल होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ऐसा संख्या लेना है जब कोई भी संख्या अपने तरफ से लेंगे तो वही संख्या डबल लेना पड़ेगा, मतलब 2 बार लेना पड़ेगा। और जिसका गुणा करने पर या तो ये 3 हो जाए या तो इससे कम रहे। जैसे अगर मान लीजिए हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 बार लेंगे और उसका गुणा करेंगे, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो देखिए 3 से ज्यादा हो जाएगा 4। तो हम लोग 2 नहीं ले सकते हैं, हम लोग 1 ले सकते हैं। तो 1 को 2 बार लेंगे, एक ही संख्या 2 बार लेते हैं, ये याद रखना है। अब 1 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वही 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। 1 जब लेंगे तो वहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए, आप लोग जानते हैं यहाँ पर घटाया जाता है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ जगह छोड़ देंगे। अब देखिए, पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब जब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के इधर वाला संख्या हमेशा जिस पर लाइन है उसको एक साथ में उतारते हैं। 1 0 नहीं उतारेंगे, दोनों पर लाइन है तो 2 0 उतारेंगे एक साथ में। तो अब दशमलव की इधर वाला लिखना है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे यहाँ, और यहाँ दशमलव नहीं लगाना है, ये याद रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ हो गया 200। अब ये नहीं कि 2 से भाग कर देंगे, नहीं। अब फिर से अपने तरफ से यहाँ पर कोई संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे। जो भी लेंगे वही यहाँ भी लेंगे। अब यहाँ 1 भी लेते हैं तो ये हो जाएगा 21, ये याद रखना है। ये 2 पहले से था तो 1 लेंगे तो 21 हो गया। अब 21 का 1 में गुणा करेंगे तो 21 होगा। ऐसा हमको लेना है जो 200 से कम हो या 200 के बराबर हो जाए। यहाँ अगर 7 लेते हैं, देखिए तो यहाँ भी 7 लेना पड़ेगा, ये याद रखेंगे। अब देखिए, जब 7 हम लोगों ने ले लिया तो 7 गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। 27 में 7 का, तो 7 का 7 में करेंगे 49 को 9 हासिल 4, 7 का 2 में 14 और 4 18। मतलब ये 27 में 7 का गुणा करने पर 189 आ। जब हमने 7 लिया तो 7 यहाँ भी लेंगे, ये याद रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाते हैं और यहाँ प्लस कर लेंगे। 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। फिर देखिए यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया। अब यहाँ जोड़ लेंगे तो 34 हो जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे इसका दूना यहाँ आएगा तो समझेंगे हमारा वर्गमूल सही हो रहा है। जैसे दशमलव हटा के देखिए तो ये 17 होगा, यहाँ 34 है।
उसका दूना आएगा। अब देखिए एक बार हमने 0 उतारा था दोनों, फिर एक बार ये दोनों 0 उतारेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 1100 या कह सकते हैं 1100। अब यहाँ हम लोग कितना लेंगे, तो वही यहाँ भी लेंगे, गुणा करने पर इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो हम लोग मान लीजिए अगर 3 लेते हैं तो ये 343 हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ भी तब 3 ही लेना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो देखिए 9 2 हासिल 1 आया तो 1029। 3 बार में हमने किया तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। फिर वही काम करना है, यहाँ जोड़ लेना है और यहाँ क्या करना है, घटाना है। 0 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये तो हासिल में चला गया, यहाँ 0 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब इतना हो गया। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 0 और बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कितना संख्या लेंगे, अब कोई भी संख्या अगर लेंगे, मान लीजिए यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2 लेंगे, तो 3462 में 2 का गुणा होगा जब, तो देखिए इतना हो गया। अब 2 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ जोड़ लेना है और यहाँ पर घटा लेंगे। ये हासिल दिया इधर तो 10 में से 4 जाएगा 6, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। अब ये तो हासिल में चला गया है, 0 बचा है, 0 है, 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो इस तरह से करते जाना। तो हम लोग ये अभी और ज़्यादा नहीं करेंगे, दशमलव के या तो 2 स्थान तक लिख लेते हैं या तो 3 स्थान तक, यही वर्गमूल हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे 3 का वर्गमूल लिखेंगे। जब वर्गमूल किसी संख्या का निकालते हैं तो ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसको रूट कहते हैं, इसको इसके अंदर लिखते हैं। इसका मतलब 3 का हमको वर्गमूल निकालना है तो बराबर हो जाएगा कितना, 1.732, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या 1.73 कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब मान लीजिए अगर आप लोगों को 676 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, इसमें कोई दशमलव वाला संख्या नहीं दिया गया है, इसको कैसे आप लोग निकालेंगे, तो देखिए क्या करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने तरफ से याद रखेंगे, जब बिना दशमलव वाला संख्या होगा, इसमें दशमलव नहीं दिया गया है, तो हमको क्या करना है, दाहिने तरफ से ऐसे 2 संख्याओं पर लाइन खींचेंगे। अगर और संख्या होंगे तो और पर 2-2 पर हमेशा खींचते आएंगे, अगर 1 बच जाएगा तो 1 पर खींचेंगे, ये याद रखिएगा आप लोग। और भाग विधि से इसका वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए हमको एक ही संख्या 2 बार लेना है, जिसका गुणा करने पर या तो 6 हो, पहले 6 पर लाइन है तो इसी पर देखेंगे, या तो इससे कम हो। तो 3 अगर हम लोग लेंगे तो 9 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 और 2 ले सकते हैं, यहाँ प्लस होता है, 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेंगे। अब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, और 2 जोड़ेंगे तो 4। अब 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 होगा, और इस दोनों को अब ये नहीं कि केवल 7 उतार लेंगे, नहीं, 2 पर लाइन है तो दोनों को एक साथ में उतारना होगा, 7 और 6। अब देखिए हम लोग जो संख्या यहाँ लेंगे, मान लीजिए 6 लेंगे तो 6 यहाँ भी लेंगे, गुणा करेंगे इसके बराबर या तो इससे कम होना चाहिए। 6 का 6 में करेंगे तो 36 हासिल 3, 6 का 4 में 24 और 3 27। देखिए यहाँ प्लस करेंगे और 6 बार में हमने किया तो यहाँ भी 6, ये पूरा देखिए कैंसिल हो गया, 0 आ गया, पूरा कट गया है। तो ये दशमलव वाला संख्या नहीं था, पूरा ये वर्गमूल निकल गया। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 676 का, ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल 676 का हो जाएगा 26। तो प्लस माइनस में वर्गमूल को हमेशा लिखते हैं, या केवल 26 भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। तो इस तरह से आप लोग भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले पार्ट में आप लोग कुछ और नए ट्रिक्स को देखेंगे।